मंत्र वर्णन नामक शिशुपाल वध का द्वितीय सर्ग हम पढ़ रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण उद्धव और बलराम से मंत्रणा कर रहे हैं। हमने अभी तक जो श्लोक पढ़े हैं उसमें बलराम ने अपना मत व्यक्त कर दिया है, जिस विषय में कृष्ण उनसे पूछते हैं, और अब वहाँ उपस्थित नीति शास्त्र के ज्ञाता उद्धव अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्हीं से संबंधित श्लोकों का अध्ययन हम प्रारंभ कर चुके हैं। और उसी क्रम में आज हम 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। और आज का पहला श्लोक है, स्पृशन्ति शरवत्तीक्ष्णाः स्तोकमन्तर्विशन्ति च बहुस्पृशापि स्थूलेन स्थीयते बहिरश्मवत्। सूक्ष्म बुद्धि और स्थूल बुद्धि, इसका अंतर बताते हुए उद्धव कह रहे हैं, जिसका अन्वय इस प्रकार है, तीक्ष्णाः शर्वत् श्लोकम स्तोकम स्पृशन्ति अन्तः च विशन्ति स्थूलेन बहुस्पृशा अपि अश्मवत् बहि स्थीयते। तीक्ष्ण बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले, शर्वत शर के समान, बाण के समान, स्तोकम थोड़ा सा, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, अंतः च और अंतः अंदर तक, विशन्ति प्रवेश कर जाते हैं, जबकि स्थूलेन स्थूल बुद्धि वाले, बहुस्पृशापि बार बार स्पर्श करने पर भी, अश्मवत् अश्म कहते हैं पत्थर को, तो पत्थर की भांति, बहि स्थीयते बाहर ही, स्थीयते रुक जाते हैं। तो स्थूल बुद्धि वाले और सूक्ष्म बुद्धि वाले, उनका अंतर बताते हुए उद्धव कह रहे हैं कि जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं वो बाण की भांति सीधा स्पर्श करते हैं और अंदर तक शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन स्थूल बुद्धि वाले इसके विपरीत होते हैं। वो बार बार स्पर्श तो करते हैं लेकिन पत्थर की भांति बाहर ही रुक जाते हैं। तो यहाँ दोनों के बुद्धि के बारे में बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अपने लक्ष्य की सिद्धि करते हैं वो अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं और उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और वही सफलता को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके विपरीत जो पत्थर खंड के समान होते हैं वो बाहर ही रुक जाते हैं, भीतर तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन दोनों में भिन्नता यही है कि थोड़ा सा स्पर्श करके भीतर तक प्रवेश करने वाले तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, और जो बार बार स्पर्श करके भी अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते, बाहर ही रुक जाते हैं, वो स्थूल बुद्धि वाले होते हैं। शर्वत यहाँ पर शब्द आया है, शर के समान, बाण के समान, तो शरेण तुल्यम इति शर्वत, और दूसरा शब्द आया है अश्मवत, स्थूल बुद्धि वालों के लिए, अश्मना तुल्यम अश्मवत। तो दोनों प्रकार की बुद्धि का यहाँ पर उन्होंने बाण और पत्थर की भांति होते हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है। अगला श्लोक है, आरंभन्ते अल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च महारंभाः कृतधियस् तिष्ठन्ति च निराकुलाः। कर्मशील और अकर्मण्य, इन दोनों प्रकार की जो कार्य करने वालों की प्रवृत्ति है उसमें तुलना करते हुए अब उद्धव अपनी बात कह रहे हैं, जिसका अन्वय है, अज्ञाः अल्पम एव आरभन्ते कामं व्यग्राः च भवन्ति कृतधियः महारंभा निराकुलाः च तिष्ठन्ति। अज्ञाः, जो अज्ञानी हैं, जो नहीं जानते हैं, अल्पम, वे अल्पम छोटा सा भी कार्य, एव आरंभन्ते प्रारंभ करते हैं, केवल छोटा सा कार्य प्रारंभ करते हैं। और कौन करते हैं? जो अज्ञ हैं, जो अज्ञानी हैं, वो कामम व्यग्रा भवन्ति, वे कामम बहुत अधिक व्यग्रा व्याकुल भवन्ति हो जाते हैं। तो कार्य को प्रारंभ करते ही जो बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं वो अज्ञानी होते हैं। और जो कृतधियः, जो शब्द आया यहाँ पर कृतधियः, जो बुद्धिमान होते हैं वे महारंभाः,
महान कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन निराकुलाः तिष्ठन्ति, वे निराकुल होकर, व्याकुलता से रहित होकर, तिष्ठन्ति स्थित रहते हैं, या वे हमेशा व्याकुलता से दूर रहते हैं। तो जो अज्ञानी होते हैं वो छोटा सा भी कार्य यदि प्रारंभ करते हैं तो वो प्रारंभ से ही चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो कृतधियः, जो स्थिर बुद्धि वाले या बुद्धिमान होते हैं, वे महारंभाः, महान कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन सदैव निराकुलाः तिष्ठन्ति, सदैव व्याकुलता से रहित रहते हैं और अपने कार्य को पूरा करके ही, उसका परिणाम प्राप्त करके ही संतुष्ट होते हैं। न जानन्ति इति ज्ञाः, यहाँ पर अज्ञ शब्द आया है, जो नहीं जानता है, अज्ञानी है। तो न जानन्ति इति ज्ञाः, न ज्ञाः इति अज्ञाः। कृतधियः, कृताधीर्यशान्ते इति कृतधियः, इसमें बहुव्रीहि समास है। महारंभाः, महान आरंभे येषां ते इति महारंभाः, इसमें बहुव्रीहि समास है। निराकुलाः, निर्गता आकुलेभ्य इति निराकुलाः, और इसमें अव्ययीभाव समास है। इसके बाद आज का अंतिम श्लोक है। उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमाद्यतः, हन्ति नोपशयस्थोऽपि शयालुर्मृगयुर्मृगान्। इसमें जो कर्मठ व्यक्ति की कार्य प्रवृत्ति है, उसमें आलस्य किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है या उससे क्या होता है, उसके विषय में प्रतिपादन करते हुए उद्धव का कथन है, और जिसका अन्वय है। उपायम आस्थितस्य अपि प्रमाद्यतः अर्थाः नश्यन्ति, उपशयस्थः अपि शयालुः मृगयुः मृगान् न हन्ति। उपायम, 4 प्रकार के उपाय हैं, साम, दाम, दंड और भेद। तो उपायों की या कार्य की सिद्धि हेतु जो उपाय हैं, उनमें आस्थितस्य, उन पर स्थित रहने वाला या उनका आश्रय लेने वाला, प्रमाद्यतः, प्रमादवश, आलस के कारण, अर्थाः नश्यन्ति, अपने कार्य को नष्ट कर देता है या उसके कार्य नष्ट हो जाते हैं। तो राजा के विषय में कहा जा रहा है कि जो राजा उपायम आस्थितस्य, जो उपायों पर आश्रित है, सारे उपायों को अपने कार्य की सिद्धि के लिए जिनका वो संचालन करता है, साम, दाम, दंड, भेद पर जो आश्रित है राजा, वो भी यदि प्रमाद्यतः, प्रमाद करता है या आलस्य करता है, तो उसके अर्थाः, उसके जो कार्य हैं, नश्यन्ति, वो नष्ट हो जाते हैं। उपशयस्थ अपि, जैसे उपशय पर, मचान पर बैठे हुए भी, शयालु, शयनशील, मृगयुः, जो शिकारी है, शिकार करने वाला है, मृगान न हन्ति, वो मृगों को या हिरणों को न हन्ति, नहीं मार पाता है। तो जैसे कुशल शिकारी है जो जानवरों का शिकार करता है, वो भी यदि उपशयस्थ अपि, मचान पर बैठा है, लेकिन कैसा है, शयालु, शयनशील है, नींद में आ गया है, तो वो हिरणों को नहीं मार सकता है। उसी तरह से राजा कितना भी कर्मठ क्यों न हो, चारों उपायों से अपने कार्य को सिद्ध करता हो, वो भी प्रमाद्यतः, यदि आलस्य करता है, प्रमाद करता है, तो उसके कार्य भी स्वयं नष्ट हो जाते हैं या उसे कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यहाँ जो उपशय शब्द आया है इस श्लोक में, उसका अर्थ है मृगों के मार्ग में छिपकर बैठने का जो स्थान होता है या जो मचान बनाई जाती है, उसे उपशय कहा जाता है। तो उपशय पर बैठा हुआ कुशल शिकारी भी हिरणों का शिकार नहीं कर पाता है। कब नहीं कर पाता है? यदि वो शयालु, नींद में मग्न होता है, तो वो अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पाता। उसी तरह से राजा के विषय में भी यही कहा गया है। उपायः, इसमें शब्द आया है उपायते अनेन इति उपायः। उपशयस्थः,
उपशेरते अस्मिन् इति उपशयः तत्रस्थः उपशयस्थः। तो यहाँ हमने पढ़ा है विशेष और सामान्य का समर्थन पढ़ा है, तो इसमें अर्थांतरण न्यास अलंकार है। और यहाँ पर कर्मशील और अकर्मण्य राजा के विषय में उद्धव ने अपना मत प्रस्तुत किया है।